अस्सलाम वालेकुम। तो हम नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहे थे। उनमें हम डिस्कस कर रहे थे नेवरापिन को। नेवरापिन के हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और वो यूजेस वगैरह डिस्कस कर लिए थे और एडवर्स इफेक्ट रह गए थे। उनमें ये है कि ये क्या करता है, लाइफ थ्रेटनिंग स्किन रैशेस काज करता है, स्किन रैशेस। और इसके अलावा क्या करता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का आगाज़ करता है। नेक्रोलाइसिस का मतलब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है एपिडर्मिस की। बेसिकली इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्किन पे ज़्यादा हो रहे हैं, मीन्स के स्किन रैशेज़ हैं और एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। इसके अलावा कुछ फीवर वगैरह भी हो सकता है, हेड एक, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह। और आपने याद जो रखने हैं वो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स के स्किन रैशेज़ और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं HIV के जो थर्ड ग्रुप था वो था प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको नाम से लग रहा है कि ये प्रोटीएज को इनहिबिट कर देगा। पहले हम नॉर्मल फंक्शन का डिस्कस कर लेते हैं। वायरसेस में क्या होता है कि जो एंड स्टेज है HIV वायरस की ग्रोथ की, उसमें क्या होता है कि कुछ जीन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू पोलीप्रोटीन्स में। जब ये पोलीप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो प्रोटीएज एंजाइम्स हैं वो इनको क्या करते हैं, मिच्योर कर देते हैं। तो जब हम ये प्रोटीज इनहिबिटर्स देंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। इसकी वजह से पॉलीप्रोटीन्स जो हैं वो मिच्योर प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी, ड्यू टू विच जो वायरल ग्रोथ है वो स्टक हो जाएगी, मीन्स के वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स की। इसका जो फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है, फ्यूजन इनहिबिटर्स। आपको नाम से लग रहा है फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं तो मीन्स के फ्यूजन को रोक रहे होंगे। ठीक है। इसमें कौन सी ड्रग थी, एन फ्यूवेटाइड। एन फ्यूवेटाइड। नाम मुश्किल नहीं होते, बस आप एक दो बार अगर आप बार बार इन्हें थोड़ा रिपीट करें तो ये इजीली याद हो जाती हैं। और निमोनिक्स के साथ याद करने की कोशिश किया करें ताकि वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहें। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो वायरल स्ट्रक्चर है ना, इसमें इन्वेलप पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से क्या है, जो वायरल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से, ये अगर अज्यूम करें कि ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है, इसके साथ फ्यूज़ होने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो कन्फर्मेशनल चेंज जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स में, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स में, और जो वायरल मेम्ब्रेन है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी। बट अगर हम फ्यूजन इनहिबिटर्स दे देते हैं, एनफ्यूवेटाइड दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज को इनहिबिट कर देगा। कन्फर्मेशनल चेंज को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जब ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आएगा तो जो वायरल मेम्ब्रेन है वो और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ नहीं होगी। जब फ्यूज़ नहीं होगी तो जो फर्दर वायरल की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब हम इसकी फार्मेकोडायनेमिक की बात कर लेते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स की बेसिकली। इसमें जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, सबक्यूटेनियस। और अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, सबक्यूटेनियस देते हैं, जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे क्या कर देगा, लोकल इंजेक्शन साइट पे रैशेस काज कर देगा। इंजेक्शन साइट पे रैशेस हो जाएंगे, मीन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज करेगा, सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये थे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। आप एक बात को याद रखें, अगर आपको कोई ड्रग पढ़ाई जाती है तो जो उसके स्टार्ट में जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल पढ़नी नहीं होती, उनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों ने याद रखने होते हैं, जो कि आप MCQs और SEQs के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो स्टार्ट में आपको ड्रग पढ़ाई जाती है वो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग होती है, और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसके क्लिनिकल यूजेस आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए।
ठीक हो गया। और एंटीवायरल्स के बारे में मैं आपके सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं फार्माकोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करती रहूँगी ग्रेजुअली, और पैथोलॉजी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अपलोड कर दूँगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।